कि डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर यंगस्टर्स जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया है। ये कोई एज ग्रुप से रिलेटेड तो नहीं है डेफिनेटली। श्रीराम हाँ हमारे हाँ, साथ एक बड़ा ग्रुप है। वी आर nice. एसोसिएटेड विद श्री एडुकेयर। आज वो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि कोई नया स्कूल अगर खुलता है हाँ हाँ तो वो हमको वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। वेरी नाइस। आप अभी एआई के बारे में इतना कुछ बता रहे थे, तो एआई हमें हेल्प तो करता है डिजिटल मार्केटिंग में भी या डिफरेंट फील्ड्स में, तो क्या वो किसी पॉइंट पे जाके डेंजरस भी हो जाता है? पहला सेंटेंस आपको एक रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ कि जो भगवान ने इंटेलिजेंस दी है अभी तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको मैच नहीं कर पाई है, Actually. क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम वेरी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे बिजनेसेस हमारे पास आते हैं जिसका हम भी नहीं सोच सकते कि डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए। आपकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, उसका क्रिएटिव के भी ग्रुप होगा, एक टीम होगी। आप उस क्रिएटिव टीम को आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिठा देना। साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्किल की जोन है, और आप उसके बाद देखना कि उनकी स्किल कितने इनहांस होते हैं। और अगर मैं डिजिटल दुनिया की बात करूं और उसको ऑकल के साथ कंबाइन करूं, तो किसी के भी बर्थ नंबर में या पर्सनल ईयर में क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो चाहे वो 20 इयर्स का हो या 60 इयर्स का हो, वो ऑटोमेटिकली शाइन करेगा। जो मार्केट में नया आया है, वो उसका फर्स्ट पर्पस क्या होगा कि चलो उसको ये पता है बिजनेस तो कुछ टाइम में आएगा, ग्रेजुअली आएगा। उससे पहले का स्टेप ये है कि लोग मुझे जाने। एनर्जी अलाइनमेंट्स, जैसे हम ऑकल्ट साइंस में क्या करते हैं कि अगर हमारी एनर्जी अलाइन है, हमारे 5 तत्व जिनकी हम बात करते हैं, अगर वो अलाइन है तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं और ठीक चलने लगती हैं। 100 लोग लाइक नीतू जी ने खरीद लिया, उसके बाद हमें सिर्फ जाके बोलना है गूगल को या सोशल मीडिया को, प्लीज शो आर एड टू पीपल हु मैच 70% प्रोफाइल ऑफ नीतू। सो एक क्विक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? स्मॉल क्वेश्चंस एंड जस्ट ऑन अ लाइटर मोड। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे ना? बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको चैट जीपीटी खोलना पड़ेगा इसके लिए। चैट जीपीटी, राइट। सो अरविंद जी, मैं आपकी सब वेबसाइट और गूगल पे देख रही थी, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, डिजिटल कंपनी इन द गुड़गांव। सो कैसे आपकी इंडस्ट्री अलग थी, एंड आई हर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 डिकेड यू आर इन दिस इंडस्ट्री, तो कैसी इंडस्ट्री में अचानक शिफ्ट या ग्रेजुअली कैसे रहा ये प्रोसेस आपका? देखिए, मैं हमेशा से मार्केटिंग में था, हाँ। बट इन 2013 किसी ने मुझे मेरे सामने बोला, अच्छा मुझे तो ये इसलिए मालूम है क्योंकि मैं तो डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। हाँ, तो मुझे लगा ये कोई नई टर्म है, नई टर्म मुझे है। भी बिल्कुल नहीं मालूम था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। हम्म, तो मैंने इसके बारे में सीखने की कोशिश करी, एक्सप्लोर किया कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। फिर मुझे तभी उसी दौरान किसी ने SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नाम लिया, जी, तो मुझे लगा कुछ नया आ रहा कुछ है। नया है। और मार्केटिंग में अगर कुछ नया आ रहा है तो जानना ही चाहिए। हाँ। जब मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये फ्यूचर है, और मेरा वो डिसीजन इतना ठीक था कि आज डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंट है हर हर फॉर्म ऑफ बिजनेस में। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग ना करता हो या करवाता हो या सरवाइव कर सके बिना डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अनडाउटली, अनडाउटली। तो मैंने कुछ कोर्सेज किए NIT के साथ में, सीखने की कोशिश करी। वेरी नाइस। मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ है जो सनराइज इंडस्ट्री है, जो आगे जाके ग्रो होने वाली है। तो डेफिनेटली। पर आपका जो पहले इंडस्ट्री थी, दैट वाज अ फैशन इंडस्ट्री, एंड दिस वाज अ डिजिटल, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील्ड्स, राइट? हाँ, पर उसमें भी मेजर रोल जो था वो मार्केटिंग का ही मार्केटिंग था। का था। तो कोर जो था वो हमारा मार्केटिंग ही था। हाँ हाँ हाँ। तो मार्केटिंग हमेशा सो से। दैट्स व्हाई वो आपको फैसिनेट किया और ज्यादा अट्रैक्ट हो गए आप, हाँ? हाँ, और जब भी कोई चीज़ नई आती है तो मैं हर एक किसी के लिए बोलता हूँ कि जब ज़माना चेंज होता है तो बेटर है कि आप अडेप्ट करो। ये नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि इंसान चेंज से डरता है, चेंज करता है। पर एट द सेम टाइम एक सेइंग है इंग्लिश में है कि मैन इज़ अ वेरी अडेप्टेबल एनिमल। यस यस। अडेप्ट भी बहुत फास्ट इंसान ही करता है। इंसान ही करता है, तो अनडाउटली। बेटर है कि आप नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ के साथ अडेप्ट करो। ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप आए, बट ब्रॉडली आई जस्ट वांट टू नो फॉर माय ओन नॉलेज एंड फॉर द व्यूअर्स आल्सो, कि डिजिटल मार्केटिंग कोर क्या है? एवरीबडी इज क्रेजी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, बट उसका सही यूज कैसे करना है, टाइमिंग्स, इम्पोर्टेंस क्या है, और थोड़ा सा आप गाइड करो फ्रॉम द स्क्रैच या थोड़ा बिगनिंग में, वेयर पीपल कैन अंडरस्टैंड कि यू नो वेयर टू गो, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन द मार्केट, बहुत सारे लोग बैठे हैं दुनिया में, कि ये करा लो, आज ये करा लो, एड्स भी आती हैं, इंस्टा पे भी हम देखते हैं, बट वेयर टू गो, हाउ टू गो, व्हाट्स द प्रोसीजर, जस्ट ब्रीफ लिटिल बिट। देखिए, जो आपने पूछा है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक। बहुत
समय लग सकता इसीलिए है मेरा उसको क्वेश्चन एक्सप्लेन थोड़ा बड़ा हो गया। राइट। पर अगर मैं बोलूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के 2 पार्ट्स हैं। देखिए, एक डिजिटल हुँ, और एक मार्केटिंग। हुँ, इसमें पूरा इसका मतलब समाया हुआ है। हुँ, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स वही हैं जो पुराने टाइम में रहते थे। हुँ, लोग कैसे सोचते हैं, कस्टमर कैसे सोचते हैं, कैसे हमने अपनी बात उन तक पहुंचानी है। हुँ, हुँ, मार्केटिंग वही की वही है, साइकोलॉजी वही काम करती है। हुँ, जस्ट दैट कि अब मीडियम चेंज हो गया है, डिजिटल। हुँ, पुराने टाइम में हम मार्केटिंग करते थे, हम क्या सोचते थे कि हमने टीवी पे एक ऐड चला दी, हुँ, हमने न्यूज़पेपर में दे दिया, हमने होर्डिंग दे दी, हुँ, होर्डिंग पे कुछ लगा दिया। जी, आज वो मीडियम हमारा डिजिटल हो गया है। हुँ, डिजिटल कहने का मतलब है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपकी टैबलेट। जी, आज आपसे कुछ भी पूछा जाए, नया सवाल पूछा जाए, या आपको कुछ ढूंढना हो, लेटेस्ट से आपने इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढना है, आप नए आए हैं यहाँ पे, सबसे पहला काम आप करेंगे, आप फ़ोन उठाएंगे और उस पर टाइप करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनर नियर नियर मी, मी, और एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे से सर्च करने की कोशिश करेंगे। हुँ, हुँ, मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ अब डिजिटल की दुनिया में 2 अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं। एक है गूगल की दुनिया हुँ, हुँ, और एक है सोशल मीडिया की दुनिया। हुँ, हुँ, अब मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है? पुरानी टाइम की मार्केटिंग और नए टाइम की मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? पुराने टाइम की मार्केटिंग में बिज़नेस ये सोचता था कि मेरा कस्टमर कहाँ है, मैं कस्टमर तक कैसे पहुँचूँ, कैसे उसकी पहुँचूँ? नज़र में कैसे आऊँ। जी, आज वो थोड़ी-सी चीज़ चेंज हो गई है। हुँ, हुँ, गूगल क्या है? एक सर्च प्लेटफ़ॉर्म है। हुँ, हुँ, यहाँ पे कस्टमर ढूँढते हुए आपको आता है। जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनर ढूँढना है, हुँ, पुराने टाइम में आप क्या करते थे? अपनी फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, अपने नोन को फ़ोन करेंगे, अपने पड़ोसी से पूछेंगे कि अच्छा हम यहाँ पे नए आए हैं, यहाँ पे कौन है इंटीरियर डिज़ाइनर? जी, आज आप किससे पूछ रहे हैं? गूगल से पूछ रहे हैं। हुँ, हुँ, गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। हुँ, तो एज़ अ कस्टमर आप ढूँढते हुए बिज़नेस तक पहुँचते हैं। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली, तो इसको बोला जाता है इनबाउंड मार्केटिंग। ओके, कस्टमर बिज़नेस तक पहुँचता है, तो हुँ, ये पावर है डिजिटल जनरली ऐसे ही करते हैं हम सारे, डिजिटल हाँ? मार्केटिंग की। हुँ, दूसरी जो दुनिया मैंने बताई वो सोशल मीडिया की है। हुँ, सोशल मीडिया कुछ एक तरह से पुराने टाइम की तरह है कि हम कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हुँ, पर सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ हम कस्टमर का डेटा हमारे पास में है। हमारे पास कहने का मतलब है फेसबुक या इंस्टाग्राम के पास हुँ, में। हुँ, फेसबुक या इंस्टाग्राम जानता है कि नीतू जी आज क्या ढूंढ रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या उनको पसंद है, क्या उनका इकोनॉमिक स्ट्रैटा है, हुँ, हुँ, किस तरह की बुक्स वो पढ़ती हैं, किस तरह की हॉलिडे पे जाती हैं, कहाँ पे रहती हैं। वो आपकी पूरी जन्म पत्री जानता है। एग्ज़ैक्टली, एक छोटा-सा भी कुछ सर्च करते हैं तो एल्गोरिदम उसको रीड करके वैसी ही चीज़ें देने भी लग जाता आप ही है के ना? इंटरेस्ट की चीज़ दिखाएगा। एग्ज़ैक्टली, तो ये मार्केटियर्स, हम जैसी एजेंसीज या मार्केटर्स या बिजनेस के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है हुँ, कि जो जिसके इंटरेस्ट की चीज़ है उस तक वही ऐड पहुंचाई जाए ऐड या वही पहुँचे, कंटेंट पहुंचाया जाए। हुँ, हुँ, अगर आप रियल एस्टेट में हैं हुँ, तो आपको रियल एस्टेट की एड्स ज़्यादा दिखेंगी, ज़्यादा जी, कंटेंट दिखेगा। एग्ज़ैक्टली, अगर आप ब्यूटी में हैं तो आपको ब्यूटी से रिलेटेड, अगर आप ट्रैवल में हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड, एग्ज़ैक्टली, जिस भी एरिया में इंटरेस्ट हुँ, है। हुँ, तो ये अलग अलग दुनिया है। अगर हम इसको समझ लें कि गूगल इनबाउंड मार्केटिंग है और सोशल मीडिया आउटबाउंड है, हुँ, हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग की हुँ। यही दुनिया है। बाकी फ्रिल्स या डिटेल में अगर आप कहेंगे मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ तो उसका अंत नहीं है नहीं, कोई। आई वांट कि ऐसे कुछ मे बी यू कैन आप कुछ ऐसी टिप्स दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक छोटी-सी कंपनी किसी का स्टार्टअप भी है और स्टार्टअप में उसको अपना अकाउंट उसने क्रिएट कर लिए और वो चाहता है कि उसको थोड़ा पब्लिसाइज़ करे, थोड़ा मार्केट में आए, दिखे, विज़िबिलिटी बढ़े। तो उसके लिए अगर उसको कुछ हायर करना है या उसके लिए कुछ टिप्स ही बता दो पहले आप सिंस यू आर इनटू बिज़नेस। सो ऐसे कुछ स्टार्टअप्स के लिए। देखिए, इसमें बिजनेस को अपना ऑब्जेक्टिव ज़रूर पता होना चाहिए कि उसको मार्केटिंग से चाहिए क्या। हुँ, हुँ। हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, हमको बोलते हैं कि हमको सोशल मीडिया हुँ, करवाना है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, सोशल एग्ज़ैक्टली मीडिया हाँ, करवाना है। जनरल टर्म यही है ना, सोशल मीडिया करवाना है। हाँ, हाँ, हाँ। हम उनसे पूछते हैं ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे अवेयरनेस चाहिए, मुझे बहुत लोग मुझे जाने ये चाहिए। हाँ, हाँ। नए बिजनेस है, स्टार्टअप है, छोटा बिजनेस है, बजट लिमिटेड है। मैंने भी आपको यही टर्म बोली ना, क्योंकि जी, ये जनरल टर्म यही है, जो जी। मार्केट में नया आया है, वो उसका फर्स्ट पर्पस क्या होगा कि चलो उसको ये पता है बिज़नेस तो कुछ टाइम में आएगा, ग्रेजुअली आएगा। उससे पहले का स्टेप ये है कि लोग मुझे जानें, है ना? राइट, सबसे राइट। पहली टर्म तो यही है, लोग जानेंगे, फिर आपको देखेंगे, तभी बिज़नेस आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है, कन्वेंशनल थिंकिंग है। हुँ, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव मालूम है तो आप ऑब्जेक्टिव वाइज चूज कर सकते हैं। हुँ, ऑफ कोर्स एक 360 डिग्री
मार्केटिंग करवानी है तो ब्रांडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार अगर नया बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रांडिंग से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि उसके पास लीड्स आए, इंक्वायरी आए या सेल्स आए। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, उसके लिए अलग डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है। ओके। अगर ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग ज़्यादातर किसके लिए यूज़फुल है? जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ा बजट लेके लॉन्च करना चाहते हैं, उनको आज धूम मचानी है, उनको आज बस ये चाहते हैं कि हर एक कोई जाने। सेल होती है नहीं होती है वो सेकेंडरी मैटर है, तब वो ब्रांडिंग होती है। तो मैं इसको एक अलग तरीके से समझाता हूँ। अलग 3 पिलर्स अलग होते हैं मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के। एक होता है ब्रांडिंग, जिसका पर्पस जैसे आपने बोला कि सिर्फ अवेयरनेस, ब्रांड विजिबिलिटी, जी। ब्रांड को दिखाना, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होगा? लोग आपको जानते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उसका बाई प्रोडक्ट है सेल्स, कि सेल्स होगी, इंक्वायरीज आएंगी, लेकिन वो हम उसको एज अ बाई प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। प्राइमरी क्या है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। ये एक अलग पिलर है। दूसरा है कि जिसमें सिर्फ और मुझे लीड्स, इंक्वायरीज और सेल्स चाहिए, उसके लिए गूगल एड्स रन करी जाती हैं, सोशल मीडिया एड्स रन करी जाती हैं। ऑफ कोर्स डिटेल में जाएंगे तो ई कॉमर्स के लिए अलग होता है, सेल्स के लिए अलग होता है, इंक्वायरीज के लिए अलग होता है, पर हम ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है लीड्स जनरेट करना, इंक्वायरीज जनरेट करना। एक थर्ड एलिमेंट जो मैंने बोला था कि 3 एलिमेंट, वो होता है ऑनलाइन एसेट क्रिएट करना। आप कोई कन्वेंशनल तरीके से जब आप बनाते हैं तो आप शॉप बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, उसको सजाते हैं। यहाँ पे आपका एसेट है आपकी वेबसाइट। ऑफ कोर्स एक अच्छे दिखने वाली वेबसाइट होनी चाहिए, जैसा आपका स्टोर दिखेगा, जितनी लाइट्स दिखेंगी, जितना अच्छा दिखेगा, उतने अच्छे कस्टमर आएंगे। यहाँ पे वेबसाइट जितनी अच्छी होगी उतना होगा। और वेबसाइट को एक ट्रू फॉर्म में एसेट बनाने के लिए अलग एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ या कंटेंट वो एक थर्ड पिलर है जो हमारे इस एसेट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। मुझे तो इससे ना ऐसी फील आ रही है, सिंस यू टेलिंग कि किसी को अपनी ब्रांडिंग करनी है तो उसके लिए ये सेक्शन है, किसी को अगर अपना सेल्स करना है या पीपल उनको पहले समझे जाने उसके लिए अलग सेक्शन है। इट्स लाइक एनर्जी अलाइनमेंट्स। जैसे हम ऑकल्ट साइंस में क्या करते हैं कि अगर हमारी एनर्जी अलाइन है, हमारे 5 तत्व जिनकी हम बात करते हैं, अगर वो अलाइन है तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं और ठीक चलने लगती हैं, है ना? इट इज लाइक साउंडिंग एग्जैक्टली लाइक दिस। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। कुछ और थोड़ा सा कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो, आप बहुत सारे ब्रांड्स के साथ। लेकिन आपकी पिछली बात को कंटिन्यू करता हूँ जी। जैसे अपने को ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए लाइफ में। अगर ऑब्जेक्टिव पता है तो हम ऑकल्ट साइंस का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटी सी बात है, मैं सोच रही थी मेंशन करूं या नहीं करूं, बट जब कोई भी क्लाइंट आता है या किसी ने न्यूमरोलॉजी करानी है या वास्तु के लिए भी है, बहुत छोटी सी चीज़ है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन होती है कि जी मुझे ना ये प्रॉब्लम है। लोग जिनको प्रॉब्लम होती है वही आते हैं, है ना? बिना प्रॉब्लम के नहीं आएगा कोई भी। तो हम उनसे पूछते क्वेश्चन क्या है, जैसे पूछा कि आप ना हमारे घर का वास्तु कर दो। वास्तु कर दे तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है जी, वास्तु कर दो। अच्छा, फिर उसको मैं पॉज देती हूँ। मैं अपनी पर्सनली बात बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम उसको पॉज देंगे, उसको सोचेंगे, इतने में उसका कोई ना कोई क्वेश्चन निकल आएगा। नहीं जी पैसा तो बहुत आ रहा है बट ना टिक नहीं रहा है, या पैसा तो आ गया है, खर्च भी हो रहा है, सब अच्छे भी हैं, पर घर में ना सुख शांति नहीं है। यू नो, फिर उसका एलिमेंट है, घर में रिलेशनशिप इशू है या क्या है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है या पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसके अलग अलग फिर जोन्स हैं लाइक दैट। तो इसी तरह न्यूमरोलॉजी में ऑब्जेक्टिव की हम जब बात करें तो जब वो फर्स्ट जो बोलता है, जो भी क्लाइंट इवन ही इज कमिंग टू यू, जो वो फर्स्ट बोलेगा वो सबसे हाईलाइट उसके माइंड में होगी, माइंड हार्ट में, वो ही उसका मेन मोटिव होगा। उसके बाद की वो जो 4-5 बातें बोल जाएगा ना, वो सब एडिशनल की चल आया हूँ ना, मेरे को पैसे तो देने ही है तो ये भी कराते जाओ वो भी कराते जाओ। आई एम सॉरी, आई एम नॉट जजिंग एट ऑल एनीबडी, बट ये होता है जनरल। हम मार्केट में कुछ एक स्पेसिफिक चीज लेने जाते हैं, मॉल में गए, ये लेने गए, मुझे ये लेना है, मुझे वो मिल भी गया, चल आया हूँ तो ना ये देखता जाऊँ, है ना? व्हेन वी आर स्पेंडिंग, और इसमें कोई बुराई नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि जब आप जा रहे हो तो आप चाहोगे ना कि आप पूरी तरह, आपकी प्रॉब्लम मेजरली तो एक है पर और भी जो चीजें हैं वो अलाइन हो जाएं व्हेन आई एम एक्चुअली कंसल्टिंग समवन। वेरी राइट। हाँ, सो इट इज रियली साउंडिंग लाइक अ सेम इंडस्ट्री कि अलाइनमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, या वो हम एसईओ की बात करें या डिजिटल मार्केटिंग की। इट्स जिंदगी के प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम रहते हैं हर जगह। या इसी के साथ एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर यंगस्टर्स जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया है, या एक स्टार्टअप के एक सेकंड लेवल पे हैं या मिडिल लेवल पे हैं, नॉट फॉर द
जिनका ऑलरेडी बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया है, या जैसे पंजाबी कहते हैं ना, सानू की करना है करा के साडा तो चल रहा है काम, नहीं भी चल रहा तो दे फील कि नहीं नहीं ये क्या है, ये तो ऐसे करते हैं। सो थोड़ी इस पे क्लैरिटी करो। इट इज ये कोई एज ग्रुप से रिलेटेड तो नहीं है, डेफिनेटली बिजनेस इज नॉट अ एज ग्रुप। आई हैपन टू मीट अ एयरलाइन का एक एचआर, हाँ एक ऐसे ही हम कन्वेंशन में थे, हम्म, और बड़ा इंटरेस्टिंगली कोइंसिडेंस, हाँ प्रगति मैदान वहाँ पे वो जब आप जाते हो तो वो यंग गर्ल्स सर्व करती हैं, तो एक यंग गर्ल सर्व कर रही थी, उसके यहाँ पे टैटू था, ओह ग्रेट। इंटरेस्टिंग सा टैटू हाँ था, शुक्र और सब्र या ऐसा कुछ लिखा हुआ हाँ था। हाँ नाइस। तो आई आस्क्ड हर कि नाइस टैटू, हाँ तो कहती बट आई हैव टू गेट इट रिमूव्ड। व्हाई? क्यों? कहती मुझे जॉब मिल गई है एयरलाइन इंडस्ट्री में, और एयरलाइन इंडस्ट्री में ये रूल है कि आपके पास में कोई टैटू नहीं होना चाहिए है। ओह मैंने बोला बड़ा सरप्राइजिंग। हाँ तो उसी कन्वेंशन में आई हैपन टू मीट वही एचआर के लोग, तो मैंने बोला ऐसा रूल है। ही वाज आल्सो इन 55s और समथिंग ऑफ दैट काइंड, या इस एज के थे। हाँ हाँ कहते हाँ हाँ वो रूल है, और पहले से ही रूल है। हाँ तो मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि आज एयरलाइन में जब हम लाइन में जाके खड़े होते हैं, अगर आपके मैक्सिमम कस्टमर्स किस एज ग्रुप के होते हैं? बोला मैक्सिमम 30 to 35 एज ग्रुप के ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं। एग्जैक्टली मैंने बोला उनको हम यंग कह सकते हैं? हाँ आपने उनसे पूछा कि उनको टैटू से कोई ऑब्जेक्शन है क्या? आप 55 इयर्स में डिसाइड कर रहे हो कि 30 ईयर वाले को क्या पसंद होगा? वो एग्जैक्टली पुरानी हमारी बात है कि टैटू नहीं चलता या टैटू नहीं होना हाँ चाहिए फॉर हाँ सर्टेन रीजंस। हाँ आज यंगस्टर्स क्या, माय सिस्टर शी इज अराउंड अबाउट 57-58 इयर्स, उसके पास 3 टैटूज हैं, हाँ हाँ अलग अलग हैं। हाँ तो क्या बात कर रहे हो आप? एक आपकी बात का डायरेक्ट जवाब देता हूँ, आपके कस्टमर्स कौन है? अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल लिया, या मैं आज होंडा सिटी एक बहुत इस्टेब्लिश कंपनी है, या क्रेटा या हुंडई एक इस्टेब्लिश कंपनी है, कौन है उनके कस्टमर्स? क्या आज 25-30 ईयर ओल्ड उनके कस्टमर्स नहीं हैं? उन तक वो कैसे पहुंचेंगे? आज कस्टमर सारे डिजिटल मीडियम पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं, वो गूगल पे हैं, तो उन तक पहुंचना है तो हमको डिजिटल मार्केटिंग करानी पड़ेगी, करानी ही पड़ेगी। उन एस्टैब्लिश बिजनेसेस को भी करानी पड़ेगी। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं, हर एक किसी के लिए नई चीज़ होती है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी नई चीज़ें देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे बिजनेसेस हमारे पास आते हैं जिसका हम भी नहीं सोच सकते कि डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो आते हैं, हमने की है और हम सक्सेसफुल हुए हैं। मैं बहुत अजीब सा एग्जांपल आपको दूंगा। जी अल्फा थर्म एक कंपनी है, इंसिनरेटर्स बनाती है। मुझे उसके साथ काम करने से पहले नहीं पता था इंसिनरेटर्स क्या होता है। हाँ, मैं भी शायद नई टर्म सुन रही हूँ ये। इंग्लिश में पता है कि कुछ जलाने से रिलेटेड जी है जी उसका, और वो एक्चुअली क्या बनाते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स बनाते हैं जितना ये रूम साइज है या उस रूम से भी बड़ा। एमसीडी में ऐसा होता है कि कई बार गाय मर जाती है सड़क पे या कुछ हो जाता है, आप उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? उसको वो उस मशीन के अंदर प्रोसेस। डालते हैं, वो पूरा बर्न होके लास्ट में कुछ एशेस और कुछ ट्रीट होने के बाद स्टीम निकलती है और कुछ नहीं निकलता है। तो कौन उनके कस्टमर्स हैं? एमसीडी वाले। अब आजकल वो जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी जो वेस्ट होता है उसको भी बायोडिग्रेडेबल जी वो करने के लिए वो हाँ मशीन्स यूज़ होती हैं, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं और सक्सेसफुली करा रहे हैं। वाओ सो यू हैव डन दैट। Yes, we have done that and हाँ it हाँ was very successful project, और अब वो Google Ads all over the world में चला रहे हैं, उनको वाओ इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले वेरी नाइस। उससे रिलेटेड। कार के अंदर वेट्स लगते हैं, मैं नहीं सोच सकता था कि हम उसकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। कार के व्हील के अंदर जो वेट्स लगते हैं उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और वो भी एक सक्सेसफुल है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम कन्वेंशनल सोचते थे, लेकिन वो डिजिटल वर्ल्ड में है और ज़रूरत है आज दैट्स की डेट में। वंडरफुल। कुछ और ऐसे क्लाइंट्स के जो आप कर सकते हो, जो आपको लगता है आप ओपनली बता सकते हो? आप बहुत सारे क्लाइंट्स आई हैव हर्ड, आई हैव सीन आपके पेज पे। सो शेयर सम एक्सपीरियंसेस विद डिफरेंट सेक्टर्स। मैंने एक कुछ जब हमारी बात हुई बिफोर दिस शूट, आप किसी एक हॉस्पिटल के बारे में बता रहे थे, फिर एक स्कूल के बारे में बता रहे थे, विच वर नॉट वेरी पॉपुलर, एंड देन व्हेन यू हैव स्टार्टेड डूइंग, उनका आपने जब मार्केटिंग किया तो दे बूम्ड वेरी नाइसली। सो थोड़ा सा और एलिब्रेट करो so that people should get to know कि actually इसके क्या फायदे होते हैं, या how important it is not only for the youngsters or not only for the startups but for everyone. आज हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए स्कूल्स। फॉर्चुनेटली यस, हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। Take some name please if you can, whatever you can. Yeah. श्री राम
हमारे साथ एक बड़ा ग्रुप है, वी आर एसोसिएटेड विद श्री एडुकेयर। जो ओनर्स हैं सभी श्रीराम स्कूल्स के, लेडी श्रीराम कॉलेज या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वो ग्रुप है, उनके बहुत सारे स्कूल्स करते हैं। और हमारी तकरीबन एसोसिएशन को 7-8 साल हो गए। आज वो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि कोई नया स्कूल अगर खुलता है तो वो हमको वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। ऑफ कोर्स उस इंडस्ट्री को जानते हैं एंड फॉर्चुनेटली बड़ी रिसेंटली जैसे उनसे एक बात हो रही थी, राजीव हैं वहाँ पे, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि बहुत सारी एजेंसीज हैं मार्केट में और बहुत सारी एजेंसीज ऐसा हो सकता है कि आप जैसा काम कर रही हो और कर सकती हो, बट वी आर एसोसिएटेड विद यू। एक ट्रस्ट लेवल हो जाता है मुझे लगता है। हाँ, ही यूज द वर्ड, पहले उन्होंने ऑनेस्टी बोला, फिर उन्होंने बोला आई थिंक राइट वर्ड इज इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो वो सुन के अच्छा लगता है। हमने हीरो मोटोकॉर्प के साथ काम किया, उनका एक नया स्टार्टअप था फ्रीडो के नाम से, जिसमें बाइक रेंटल देते हैं। ओके, हाँ फ्रीडो आई हैव हर्ड अबाउट। यस, उन्होंने तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट किया था, हमारे साथ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था। फर्स्ट सेंटर इनका नोएडा में था। तो उनकी एसोसिएशन ये थी कि वो हीरो मोटोकॉर्प वालों ने बोला था कि हम आपको 250 मोटरसाइकिल्स देंगे एक महीने में और आप उनको रेंट पे दीजिए। ट्रस्ट में बिजनेस इतना बड़ा कि हीरो मोटोकॉर्प, जो कि वर्ल्ड में द लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, माइंडेड द लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, वो उनको केटर नहीं कर पा रहा था, उनको दूसरे ब्रांड्स की बाइक्स लेनी पड़ी। अच्छा आज उनके 17 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया और इतनी अच्छी पिकअप है, इतना। ऑफ कोर्स वो बड़ा ब्रांड है, उन्होंने बड़ा सोचा होगा, लेकिन कई बार बिजनेस ऐसी डायरेक्शन लेता है जो उन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा था। उनको क्या करना पड़ा, उनको दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की बाइक्स तो लेनी पड़ी। अभी वो उन्होंने एक और सेगमेंट शुरू किया लग्जरी बाइक्स का। आपको लेह लद्दाख जाना है तो आप नॉर्मल बाइक पे नहीं जा सकते हो, लग्जरी बाइक्स चाहिए होती हैं और उसको लेके जाने का शौक होता है लोगों को। आज वो लग्जरी बाइक्स में है। उसके बाद इन्होंने एक और सेगमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केट चेंज हो रही है, ओपन अप होती हैं, और एंटरप्रेन्योर्स का यही रोल होता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को पहचाने और कैच करें। आपने क्विक कॉमर्स का नाम सुना होगा, आज ब्लिंकिट करते हैं, 10 मिनट में डिलीवरी घर पे आती है, या जोमेटो है, उनके पास सरप्राइजिंगली हाउ दे डू। यस, जोमेटो है, उनकी डिलीवरी है, स्विगी की डिलीवरी है। आज अगर कोई पर्सन है जिसको डिलीवरी बॉय बनना है और उसके पास बाइक नहीं है, वो फ्रीडो के पास जा सकता है। फ्रीडो उसको बाइक सिर्फ 75 रुपए पर डे के रेंटल पे देगा और उसको हेल्प करेगा एसोसिएट होने में किसी ना किसी डिलीवरी पार्टनर के साथ, चाहे जोमेटो है, चाहे स्विगी है, चाहे और बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं। और वो सेगमेंट इतना बड़ा हो गया उनका कि हर एक किसी की सोच से बाहर है, और उसके लिए हमें बहुत अप्रिसिएशन मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग या हम ही ने सब कुछ किया, इट इज़ द टीम वर्क, उनकी टीम की सोच और हमारी टीम की कोलैबोरेशन। डेफिनेटली इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, है ना? हर एक किसी की सोच होनी चाहिए, कोई सोचने वाला, कोई डायरेक्शन करने वाला, कोई उसको करेक्ट करने वाला, कोई उसको एग्जीक्यूट करने वाला होना चाहिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड इट वर्क ब्यूटीफुली वेल। दैट्स नाइस। तो हम बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स के साथ भी काम करते हैं हम जी। आजकल पेट केयर बहुत बूम पे है, तो जिगली एक ब्रांड है, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत स्टार्टिंग में कोलैबोरेट किया था और आज उनके बहुत सारे सेंटर्स हैं। और रिसेंटली अभी उनके 7 सेंटर्स हैं दिल्ली एनसीआर में, अब उन्होंने फर्स्ट सेंटर खोला है जालंधर में, तो दे आर एक्सपैंडिंग बियॉन्ड दिल्ली आल्सो। वेरी नाइस। broadly I am listening to you from last I think 30 minutes we are talking कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे करता है, आपने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, बट अभी भी जैसे मैं बोलती हूँ नॉर्मली लोगों के माइंड में क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट टू कन्वे योर मैसेज टू द पब्लिक। आपको अपना मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ये काम करता है। यही जानते हैं ना हम, मतलब जनरली इफ आई टॉक अबाउट द टेबल के उस साइड वाले पार्ट में, सो लोग यही जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे ये पहुंचाना है, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ। सो इज इट दैट ट्रू? ये एक बहुत बड़ी साइंस है। मार्केटिंग अपने आप में साइंस है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग उससे बहुत लेयर्ड, बहुत डीप साइंस है। देखिए, कन्वेंशनल मार्केटिंग में क्या होता था कि अगर आप स्टोर में हैं, आपका लेटर से गारमेंट्स का स्टोर है, कोई आपके स्टोर में एंटर किया, उसने 2-4 गारमेंट्स देखे, वो बाहर चला गया, किसी भी रीजन से बाहर गया, चाहे वो दूसरी शॉप पे जा रहा है देखने के लिए, या उसने कल खरीदना है या परसों खरीदना है, या नहीं पसंद आया जी, क्या आप उसको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। Exactly. डिजिटल मार्केटिंग में, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप देख रहे हो,
इंस्टाग्राम आपको वैसी रील दिखाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पर अगर आपने हमारे किसी एसेट पे एक बार क्लिक कर दिया बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रूल, जैसे अगर नीतू ने क्लिक किया है जी। तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि नीतू जी ने क्लिक किया है, लेकिन सोशल मीडिया, मेटा को, गूगल को आपके बारे में सब कुछ पता है। हम आपको रीमार्केट कर सकते हैं, हम वो डेटा यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब हम नीतू जी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, पर हम ये बोलें कि जितने लोगों ने हमारे एसेट पे क्लिक किया लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 30 डेज, लास्ट 6 मंथ्स, उनको हमारी ऐड दोबारा दिखाई जाए हाँ, तो हम उनको दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। दैट्स एल्गोरिदम। दिस इज कॉल्ड रीमार्केटिंग, अच्छा। रीटारगेटिंग। ओके। हम रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स में आपने ज़रूर देखा होगा कि अपने कार्ट में कुछ ऐड किया और आपने छोड़ के आप बाहर आ गए, एग्जिट हो गए। टेक्निकली वी कॉल इट अबैंडन कार्ट। आपके पास एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा या व्हाट्सएप आएगा, यू हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस इन योर कार्ट, हाँ, यस आई गेट दैट। प्लीज फिनिश इट। नेक्स्ट मैसेज आएगा, वी विल गिव यू 10% ऑफ, या मैसेज आएगा, वी विल गिव यू डिलीवरी फ्री। तो हम रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं, उन्हीं कस्टमर्स तक दोबारा पहुंच सकते हैं। ये डेप्थ है साइंस की, इस डिजिटल मार्केटिंग की साइंस की। हम पुराने टाइम में मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में सिखाते थे कि कस्टमर पर्सोना बनाते हैं कि आपका कस्टमर कौन है। ठीक है, अगर हम ऑफिस वेयर बना रहे हैं तो 30 to 35 ईयर्स या 25 to 35 ईयर्स फीमेल, शी गोज टू द ऑफिस, शी इज़ वर्किंग इन कॉर्पोरेट, इस तरह का प्रोफाइल बनाते हैं। आज हम कस्टमर पर्सोना बनाने की जगह क्या करते हैं, हम एड्स रन करते हैं। अगर नीतू जी ने हमसे कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है, 100 लोग लाइक नीतू जी ने खरीद लिया है, उसके बाद हमें सिर्फ जाके बोलना है गूगल को या सोशल मीडिया को, प्लीज शो आर एड टू पीपल हु मैच 70% प्रोफाइल ऑफ नीतू जी। गूगल के पास तो सारी जन्म पत्री है आपकी भी और आप जैसे लोगों की भी जी। वो प्रोफाइल मैच करके हमारी एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिनके लिए हमारा ये प्रोडक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड टारगेट मार्केटिंग। कस्टमर पर्सोना बनाने की जरूरत नहीं है, उनके पास डेटा बहुत सारा है, इतना डेटा है इनके पास में। अगर हमको कोई प्रोडक्ट सेल करना है जो वेडिंग से रिलेटेड है तो सोशल मीडिया के पास आज ये डेटा है कि किन की एंगेजमेंट लास्ट 3 मंथ्स में हुई। किसी की एंगेजमेंट होती है, वो पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे डालेगा या नहीं डालेगा, बिल्कुल। तो वो डेटा इंस्टाग्राम पिक करता है इनकी एंगेजमेंट हुई है। जिनकी मैरिज हो गई उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए होटल्स और हनीमून और ट्रैवल चाहिए। वाओ। उनको ऐसा हो सकता है 1 महीने के बाद में ऐसा होता है बच्चों से रिलेटेड चीज़ें चाहिए हो, हाँ, न्यू हाँ, बॉर्न से रिलेटेड चीज़ें यस। चाहिए हो। ये डेटा सोशल मीडिया के पास में है और ये कन्वीनियंस है हमारी कि अगर हम सपोज न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ बेच रहे हैं तो हम उनको टारगेट करेंगे जो लोगों, जैसे कुछ टाइम पीरियड, शादी के कुछ टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड हो गया, या उन्होंने किसी चीज़ से रिलेटेड, न्यू बॉर्न से रिलेटेड कुछ सर्च किया, चाहे वो फर्स्ट क्राई से सर्च किया या हॉस्पिटल डिलीवरी, इससे रिलेटेड अगर कुछ सर्च किया, वो डेटा सब कुछ अवेलेबल है। इट्स अ वेरी डीप साइंस, आई एम श्योर। वी जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज। तो ऐसे करते करते आज हम सेंट जेवियर्स के साथ काम करते हैं, आज हम जीडी गोयंका के साथ काम करते हैं। श्रीराम आल्सो यू, श्रीराम तो बहुत बड़ा है, श्रीराम के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्कूल्स के साथ हम काम करते हैं। वर्धमान ग्रुप भी यू वर टेलिंग, वर्धमान टेक्सटाइल्स एक बहुत अच्छा क्लाइंट है हमारा। यस, दे आर द लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड यार्न मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं। और जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स की आप नाम ले रहे हो, बिल्कुल ही कन्वेंशनल बिजनेस है। वो अपना धागा या कपड़े हम और आप जैसे लोगों को नहीं बेचते हैं, B2B बिजनेस है, लेकिन आज उनको डिजिटल की ज़रूरत है। उनका बहुत बड़ा इंटरनल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी हम बना रहे हैं और एक ऐप बना रहे हैं जो उनके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और उन सब लोगों के लिए होगा, शॉपकीपर्स के लिए होगा। तो दे हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। एक मेडिसिन कंपनी की ऐप हम बना रहे हैं जिसमें उनको हर चीज़ का ट्रैक रखना है कि किस डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना ऑर्डर किस फार्मासिस्ट से पिक किया, डिलीवर हो गया कि नहीं हो गया। तो डिजिटल हैज़ अ ह्यूज फुटप्रिंट ऑल ओवर। अब इसको मैं फिर से वापस कनेक्ट करूँ, हम अभी जब बात कर रहे थे कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स, पर जो आपको स्कूल का जो आपने फर्स्ट एक्सपीरियंस बताया पारस में, पारस स्कूल में, देयर वाज मस्ट बी अ टाइम जब आपको एफर्ट आपने डाले, 6 मंथ्स के बाद आपके पास वो रिजल्ट तो दिखने शुरू हो गए होंगे, पर ग्रेजुअली बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई है मुझे। मैं न्यू ईरा वर्ल्ड स्कूल के बाद में काम करता हूँ, मायापुरी में है। तो मुझे वहाँ से कॉल आई, मैं वहाँ पे गया,
आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट मेरी डिस्कशन किससे हुई. हाँ चोपड़ा मैम हैं. हाँ. That school is 66 years old, established by Mrs. Chopra. You studied there? No, I have not studied there. मैंने बाहर उनके पढ़ा कि 65 years. Yeah. मैं अंदर गया तो मैंने मिसेस चोपड़ा खुद बैठी होंगी वहाँ पे, who's 85 years plus old. Wow, seriously? उन्होंने मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग को लेकर डिस्कशन करी. Wow. कितना जानती हैं कितना नहीं जानती हैं दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन उनका बेंट ऑफ माइंड था कि डिजिटल मार्केटिंग चाहिए. Yes. और वो मेरी बात समझ रही थी, सुन रही थी और मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही थी. Yes. इमेजिन हाउ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड आई वुड बी Yes. टू टॉक टू 85-year-old पर्सन अबाउट जो अभी आप बात कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग यंगस्टर्स Yes, का है. exactly. क्योंकि उनका वो particularly creative and expression level in their date of birth या उनके personal year में वो high होगा. Definitely. अगर किसी का creative और expression उसके डेट ऑफ बर्थ में या पर्सनल ईयर में या पर्सनल मंथ में हाई होगा तो उसको बातें समझ भी आएंगी और उसके लिए वो काम भी करेंगी. डिजिटल मार्केटिंग अब जैसे कोई ना कोई ईयर में बूम आता है ना. एवरी ईयर इज नॉट सेम. जैसे न्यूमरोलॉजी में मैं हमेशा बात करती हूँ पर्सनल ईयर्स होते हैं, पर्सनल मंथ्स हैं, तो हमारा हर दिन सेम नहीं होता. हम ईयर की तो बात ही अलग है, यूनिवर्सली इतना कुछ सुन भी रहे हैं. तो जो आपका वो एक पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो मैं बात कर रही हूँ, अच्छा इसमें मैं एक ये भी बात ऐड करूंगी कि आपके एम्प्लॉयज जितने होंगे, है ना, कोई क्रिएटिव में है, कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करता है ना, कोई बहुत अच्छे ना कुछ भी खुराफाती ढूंढ लाता है ना, कोई बहुत एक्टिव रहता है, कोई लेजी रहता है, पर सब अपना अपना काम निकाल रहे हैं. तो क्या वो सारे बिकॉज ऑफ जस्ट नेचर चल रहे हैं? कुछ तो प्लानिटरी सिचुएशंस होंगी, राइट, कुछ तो उनके नंबर्स होंगे जो उनके साथ काम कर रहे हैं. और अगर सोचो उनको हम एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में बिठा दें, इफ आई टॉक अबाउट वास्तु, जैसे आपका क्रिएटिव वाला बंदा है फॉर श्योर, है ना, कोई आपका क्रिएटिव वाला कोई बंदा है, हम उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिठा दें. साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या है? स्किल की जोन्स है. तो आप सोचो उसके स्किल्स और कितने इनहांस हो जाएंगे. मतलब आप कहना चाहते हो ग्राफिक डिजाइनर की पोजीशन साउथ वेस्ट Who- होनी चाहिए, whosoever is doing the creative thing, चाहे वो कंटेंट राइटर है, चाहे वो कंटेंट ग्राफिक राइटर है, डिजाइनर. चाहे वो हाथ से बना रहा है, चाहे माइंड में बना रहा है, या किसी को गाइड भी कर रहा है, हाँ, कुछ भी क्रिएटिव रिलेटेड काम कर रहा है, उसको आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मेरे कहने से 1 महीना बिठा देना. मेरा अगर एक ऑन अ लाइटर नोट क्वेश्चन है, मेरे अगर यहाँ पे सारे ही लोग क्रिएटिव हैं तो आप उस चीज को हम फिर उस तरीके से अलाइन कर देते हैं, उस प्रेमिसेस को हम वैसा अलाइन कर देते हैं, बट उसमें फिर भी एक बंदा होगा जो मैनेज कर रहा होगा. राइट, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज नॉट देयर. एचआर और अकाउंट्स और डेफिनेटली कुछ एक चीजें एसईओ हैं जिसमें मोर सिस्टमैटिक काम है. बट बिल्कुल हाँ, बिल्कुल. आई गॉट योर पॉइंट कि अगर जो क्रिएटिव लोग हैं, स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर या सोशल मीडिया के लोग, इनका मुझे सेक्शन साउथ वेस्ट में बनाना हाँ चाहिए. साउथ वेस्ट, क्योंकि स्किल की जोन है, यहाँ जितना वो बैठ के काम करेंगे स्किल डेवलप होगा. पर अब ऑफिस में भी कुछ आर्जी बैठना होता है, पूरा दिन तो नहीं होता, अपने घर भी जाते हैं, पर ऐसा बोला जाता है कि साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा भी बैठ जाओ तो एडमेंट हो जाता है नेचर. पर ठीक है, ऑफिस के प्रेमिसेस हैं, बैठेंगे आप, उनकी देखना आउटपुट कितनी और अच्छी निकलेगी. ऑफिस में डेफिनेटली 8 घंटे, और 8 घंटे में से भी सीट पे तो वो शायद यस 6 घंटे ही हाँ, बैठते तो होंगे. आप चेक करना, ये बताना फिर मुझे. श्योर, अगर ऐसी कुछ इनपुट्स मिलती हैं और उससे इम्प्रूवमेंट होती है तो वाई नॉट. देखिए उनको कहीं ना कहीं तो बैठना ही है. क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मैंने उनको साउथ वेस्ट में बिठा दिया और एग्जैक्टली अगर आउटपुट 10-15% भी बढ़ी, तो ट्रस्ट मी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके लेवल पे, उसकी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी पे फ़र्क पड़ ये सकता तो है. एक छोटा सा एक पर्सन या आपकी जितनी टीम है, मान लो 5 या 10 बंदों की, 15 बंदों की टीम है, वो बैठी है. वी हैव अ टीम ऑफ 47 पीपल. वेरी नाइस, चलो दैट्स नाइस. मतलब क्रिएटिव वालों की मैं बात कर रही थी. ओके. तो उनको इस जोन में बिठाना, एक जोन, हर एक जोन इतना काम करती है. और अच्छा. जब वो पूरा वास्तु एक साथ चलता है, जब हम एनर्जी अलाइनमेंट की बात करते हैं कि सीईओ को कहाँ बैठना चाहिए, क्रिएटिव बंदा यहाँ बैठे, जो फ्रंट पे है, जो बिजनेस लेके आ रहा है वो कहाँ बैठे, है ना, तो वो और मेजर लेवल पे वो सारे अलाइन हो तो कितना जबरदस्त काम करेगा. राइट. है ना. इसीलिए बोलते हैं कि जब हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी करते हैं तो दैट इज अ, आई विल नॉट से टर्म्स, ये किसी किसी की सेइंग ही है कि इट मेक्स यू फ्रॉम रैग्स टू रिचेस व्हेन थिंग्स आर अलाइंड. न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट योर नेम नंबर, जैसे आपको पता ही है, आई हैव डन है ना, नेम नंबर हमारा काम करता है. देन बिजनेस नंबर, बिजनेस नंबर का टोटल शुड मैच, सिंक्रोनाइज विद द पर्सन जिन जो ओनर है. नहीं भी है कई बार, क्योंकि अब जो नाम रखे गए हैं उनको फिर हम उसकी तरह अलाइन करते हैं कि जैसे कोई .com से ही चल जाता है कि किसी नाम के आगे सिर्फ .com लगाते हैं. अब हर एक बंदा तो www.brandhype.com या .in करके नहीं बोलेगा ना. अगर आपका नेम अलाइन है, नहीं तो हम उसके आगे कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं कि उसी नाम से उसको बुलाया जाए या पब्लिसाइज किया जाए, क्योंकि आप उसका ट्रेडमार्क भी ले चुके होंगे, आप उसको रजिस्टर भी करा चुके होंगे, तो वो लेवल पे करना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है.
नए के लिए कर सकते हैं, राइट। बट अदरवाइज उनको कैसे बुलाना है, उनको प्रेजेंट कैसे करना है, फिर उस पर्टिकुलर नेम की प्लस उसके बिजनेस के साथ उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वे वी हैव टू वर्क ऑन। मान लो किसी को मार्केटिंग की जरूरत है और वो इन हाउस ही अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है सिर्फ, राइट। तो वो राइट। कैसे बूम करेगा? बिल्कुल उसको ठीक। वो वाला तो पार्ट करना ही करना है इनसाइड वाला, पर हम्म। उसको अपनी मार्केटिंग इंक्रीज करनी है, जो हम हम्म। सोशल मीडिया की आज बात कर रहे हैं। जी। तो मार्केटिंग इंक्रीज करेगा तो उसका बिजनेस पे फ्लरिश करेगा, वो रिचेस पे जाएगा। राइट। अब एक सिर्फ मार्केटिंग ही किया जा रहा है, बेस खाली है, हम्म। अंदर कुछ नहीं है, तो फिर वो भी नहीं ग्रो करेगा। एब्सोल्यूट। तो 360 डिग्री यस, व्यू चाहिए, यस। हर एंगल हाँ, को फिर देखना उस पड़ेगा। बिजनेस का बेसलाइन प्लस उस नेम के क्या इफेक्ट्स हैं, किस पे मेजरली काम करना चाहिए, वो नेम बता देता होता है। तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्रिएटिविटी के लिए आपने बता दिया कि साउथ वेस्ट है, तो आप हमें ज़रूर रिकमेंड करें कि बिजनेस जो ला रहा है उसको कहाँ बैठना चाहिए, रिसेप्शन वाले को कहाँ बैठना चाहिए, सीईओ को कहाँ बैठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई डेफिनेटली। थिंक आपने मुझे बोल ही दिया शूट से पहले, मैं स्कैन करवाती हूँ आपका ऑफिस का, ग्रिड करवाती हूँ, देन जी, विल मूव ऑन। आई थिंक इट विल रियली हेल्प अस। या इट विल अनसर्टेनली। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, आजकल एआई के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि इट्स मोस्ट कॉमन टूल, किसी को भी कुछ भी चाहिए, बच्चा है चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो इट्स अवेलेबल। और चैट जीपीटी इज द मेन, द पॉपुलर टूल, सबसे आई वुड पहले से, उसी का नाम सबसे आता पहले उसी का नाम आता है। है। So say something about that and put some, give some inputs about more so that people can get to know, और क्या ऐसी चीजें हैं what we can use। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो वर्ड्स हैं, इंटेलिजेंस हम्म और आर्टिफिशियल। हम्म इंटेलिजेंस किसके पास है? ह्यूमंस के पास में है सबसे ज़्यादा। एग्जैक्टली। आर्टिफिशियल इज जो वो मशीन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मशीन को क्या सिखा रहे हैं? टू रीच द लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो भगवान ने ये सुपर कंप्यूटर बनाया है, ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा सुपर है अभी तक। एब्सोल्युटली। इसमें इमोशंस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी तक लॉजिक है। फिर भी इन टूल्स का क्या बेनिफिट है और क्या किया है इन्होंने? जी जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन है ओकल्ट साइंस, मेरी स्पेशलाइजेशन है डिजिटल मार्केटिंग, जी लॉयर की कुछ और स्पेशलाइजेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुछ और स्पेशलाइजेशन है, वेब डिज़ाइनिंग वाले की कुछ और है, सोशल मीडिया वाले की कुछ और है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग वाले की कुछ और है। डेफिनेटली। इन्होंने क्या किया है, चैट जीपीटी या ऐसे बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बनाए हैं, ये एग्रीगेटर ऑफ ऑल द कैपेबिलिटीज हैं। आपकी कैपेबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटी, उस लॉयर की कैपेबिलिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेबिलिटी, सब चीज़ें हमें एक जगह पे मिल जाती हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज चैट जीपीटी या इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स दे सकते हैं। एज इट्स easiest to use, I would say। ईजीएस्ट टू यूज। easiest to use। आज आपको जो भी हमने बात की थी ग्राफिक डिजाइनर की, अगर आपको इमेज बनानी है तो ये इमेज बना के भी दे सकता है, अगर आपको वीडियो बनानी है तो वीडियो बना के भी दे सकता है। ऑफ कोर्स कुछ फर्क है, कुछ फ्री के टूल्स हैं, उसमें बेसिक चीजें मिलती हैं, प्रोफेशनल लेवल पे जाने के लिए पेड टूल्स हैं, बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक एग्रीगेशन ऑफ ऑल द कैपेबिलिटीज है, एक जगह पे एक रिपोजिटरी बना दी है कि सब स्पेशलाइजेशंस आपको यहाँ से मिल सकती हैं और बहुत आसानी से मिल सकती हैं। आज नॉलेज किसी का प्रेरोगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है, तो मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात, पहला सेंटेंस आपको एक रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ कि जो भगवान ने इंटेलिजेंस दी है, अभी तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको मैच नहीं कर पाई है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम वेरी कर सकते हैं। ये टूल्स अभी भी हमारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, 100% वहां तक पहुंचे नहीं हैं। टूल्स भी तो हम ही ने बनाए हैं, टूल्स भी तो ह्यूमंस ने ही बनाए हैं। टूल्स ह्यूमंस बना रहे हैं, लेकिन अगर आप एक और एग्जांपल लेता हूँ, इंसान ने तो पेस मेकर भी बनाया है। एग्जैक्टली। क्या हम भगवान का बनाया हुआ हार्ट कॉपी कर सकते हैं? अभी तक कर पाए हैं? एग्जैक्टली नॉट। नहीं कर पाए हैं। तो ये टूल्स बहुत अच्छे टूल्स हैं, कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस तक पहुंचने की। ट्रू। सिर्फ ये आपके हमारे लिए यूज़ का ये इसलिए क्योंकि हमको आज अगर लॉयर के पास जाना है तो उससे पहले यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन आज फिर भी कोर्ट में केस फाइट करने के लिए आपको लॉयर चाहिए होगा। आज ओकल्ट साइंस के मुझे यहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन चाहिए, तो वो आपसे ही लेनी होगी मुझको। एग्जैक्टली। सो क्योंकि इजी टू यूज है ना, सो ह्यूमन ब्रेन जब है तो उसके साथ एक ह्यूमन का नेचर भी होता है कि यार जो चीज़ आसानी से मिलती है ना वो कर ले। दिमाग लगा के लिखेगा या स्क्रिप्ट लिखेगा या कुछ चीज़ उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो किसी बुक को खोलेगा या किसी से पूछेगा, तो चलो इट्स द इजीएस्ट वे, टिक टिक किया और आंसर बाहर आ गया।
एक और बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बार लोगों के दिमाग में आता है कि गुड और बैड। या देखिए, टेक्नोलॉजी इज नाइदर गुड और बैड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। एक्चुअली अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको कमांड कर रहे हैं, इफ यू आर द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यू आर यूजिंग इट टू हेल्प यू, एक्चुअली तब वो बेनिफिशियल है। यस अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो गए और आप उसके सर्वेंट हैं, हाँ देन इट इज बैड। यस यस जैसा अभी आपने बोला कि बच्चों को अगर होमवर्क करना है और वो वहां से निकाल के चैट प्रोजेक्ट्स जीपीटी से बनाने हैं, हाँ प्रोजेक्ट्स बना के कर लेते हैं, इसी के दो एंगल्स हैं। अगर कोई बच्चा वहां से रिसर्च करके उसमें अपनी इंटेलिजेंस इनपुट्स ऐड डालता है करके एग्जैक्टली उसको एक अच्छा बना सकता है, देन दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड। वेरी गुड दूसरी तरफ अगर एक बच्चा सोचता है कि मैं पूरा प्रोजेक्ट कॉपी कर चैट जीपीटी या ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से बना लूं और वही बना के सबमिट कर दूं, देन द टेक्नोलॉजी इज बैड। बैड एंड गूगल इसको बड़ी इजीली रीड भी कर लेता है राइट जी आप चैट जीपीटी से कॉपी करके आप किसी पर्टिकुलर अपने फॉर एग्जांपल आजकल आप देखोगे कि बहुत लोग अचानक से बुक्स लिखना शुरू हो गए हैं जी है ना ब्लॉग्स लिखना शुरू हो गए हैं हाउ इट्स पॉसिबल कि आप इतनी जल्दी कोई बुक लिख लेते हैं या अचानक से सारी दुनिया ही बुक लिखने लगी है क्या सब इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं यू नो पता तो लगता ही है बिकॉज दीज टूल्स आर अवेलेबल और फिर जब ये एक्चुअली पब्लिशिंग में आता है या आप इसको जब ऑनलाइन इसको पोस्ट करते हो तो गूगल उसको कैच कर लेता है कहीं ना कहीं स्पेशली दिस हैपेंस व्हेन यू मेकिंग द वेबसाइट और आपको अपना कंटेंट पार्ट डालना होता है एम आई राइट देखिए, ये सिमिलर चीज है, इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर काउंटर इंटेलिजेंस, ओके अटैक काउंटर अटैक, काउंटर काउंटर अटैक। ओके आप एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसका तोड़ निकल के आता है। चैट जीपीटी ने बनाया कि हम आप कंटेंट बना के दे सकते हैं, वेबसाइट का एग्जांपल। गूगल ने बनाया एक टूल जो वो ये डिटेक्ट कर पाए कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, वो उसको पैनलाइज करे। चैट जीपीटी ने नेक्स्ट टूल बनाया उसको कि ह्यूमनाइज, एक टर्म आती है कि ह्यूमनाइज, अब इसको ह्यूमनाइज कर दो, अब इसका नेक्स्ट काउंटर आएगा। नेक्स्ट काउंटर तो आएगा टेक्नोलॉजी हमेशा, जैसे चोर सिपाही वाला भी खेल होता है, हम पुराने टाइम में बोलते थे कि कार की एक टेक्नोलॉजी है, उसको फुल प्रूफ बना दिया, थीफ प्रूफ बना दिया। जी अब वो थीफ ने तो कार चोरी करनी है, उसने उस टेक्नोलॉजी का तोड़ बना दिया। तोड़ बना लिया हैकर्स भी तो हर जगह है ना फिर कार टेक्नोलॉजी वालों को एक स्टेप हायर जाना पड़ा, जो उन्होंने काउंटर बनाया उसको काउंटर करने के लिए बना। तो ये खेल है जो चलता रहेगा, चलता रहता है बट अगेन बट दैट्स इंटरेस्टिंग दुनिया ऐसे ही तो चल रही है बॉटम लाइन इज यू शुड बी द मास्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी, नॉट द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज जितना भी आप और मैं, आपने मुझे बोला कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, जी तो मैं रिपीट करता हूँ, आप और मैं जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं, वो शायद 2% 3% है। ओह रियली इसकी इतनी वास्ट इम्प्लीकेशन है और वास्ट एप्लीकेशन है जो अभी तक हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है। ऐसे ऐसे फील्ड्स में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। मेरा यही कहना है कि जो आपका स्फीयर है, जितना आप यूज कर सकते हैं उसका यूज करिए, बी अ मास्टर ऑफ इट, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन इट। बट दिस इज अ वेरी वेरी वास्ट थिंग, यू एंड मी नो वेरी लिटिल अबाउट। सो एक क्विक रैपिड फायर करते हैं ठीक है स्मॉल क्वेश्चंस एंड जस्ट ऑन अ लाइटर मोड क्योंकि हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली बहुत सारा ज्ञान ले लिया थैंक यू सो मच फॉर दैट तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे ना? बहुत ज्यादा मुश्किल है आपको चैट जीपीटी होना पड़ेगा इसके लिए चैट जीपीटी, राइट, है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्रेट सो योर फैशन इंडस्ट्री और दिस डिजिटल इंडस्ट्री डिजिटल, ऑफ कोर्स, व्हाई that's a sunrise industry, as I explained earlier, ये growing industry है। wonderful one thing you never leave home without My positive attitude, wonderful tea or coffee coffee. wonderful last thing you googled on chat gpt Don't remember, I Google tons of things every day, I'm into this industry. yeah but last thing Okay, Vande Bharat ka time, my wife was coming through Vande Bharat, so I needed to know the time. Wonderful. One word your friends use for you. Calmness and patience. Oh, very nice. Your personality says so. Thank you. Your current wallpaper, phone wallpaper. A castle in Italy. Nice. You traveling to Italy? No. Soon you will be, huh? Yes. Your favorite guilty pleasure song? I'm not that much of a music person. Or your favorite holiday spot? Because you are a very holiday person. I've seen that. Yes, I love India. I have traveled the world, but yes, still I would say India and historical places like Europe is good for me. Spain, things like those, France,
those historical history attracts me wherever it is, whether it is in India. I have traveled to places like Hampi and I have enjoyed that. Wonderful, wonderful. So if you're talking about different cultures and India and Europe countries, so what one dish always fascinates you कि आप वो कभी भी कहीं भी खा सकते हो? दाल मखनी. यूरोप में मिलती है इजीली? Uh, इजीली नहीं मिलती, हाँ? हाँ, easily नहीं मिलती है, but if all time favorite, I have tried several foods, but अपना इंडियन देसी और वो बेसिक दाल मखनी से ऊपर कुछ नहीं. Very nice. Punjabi tadka, Oh huh? yes. So, oh yeah, a compliment you never forget. Compliment I never forget. Again, people have been telling me patience, and maybe yes, my client said integrity. Ah, that's nice. That's there, of course. Yes. What instantly lifts your mood? A good movie. Like what kind of movies you like? Any kind of movies, but yes, more of action movies. Wonderful. Any special mantra you want to convey to the clients, to the viewers? To the viewers, Your own mantra, which you follow always by heart. Honesty. And honesty is a very broad word, but yes, I always tell this to my team. If you put in your 100% honest effort, you are already in top 20%, because 80% of the people do not put in honest effort in whatever they do, whether it is studies, business, their work, or anything. I agree. Put in your 100% honest effort. Results is very secondary. People will see that, and it is always rewarded. Wonderful. And one last question, in a funniest way, what is your toxic trait you know about Toxic? yourself? Trait of yours own, which you know. Okay, patience, and right opposite to that, when I get upset, I don't like it. I repent that. So maybe that itself is my toxic trait, which I really want to get rid of. Bigger the problem, more calm I am, because I know that now we have to find a solution to it. Exactly. Smaller the problem, if I get upset, after 5 minutes, I don't like it. That's really nice thing that you're already aware, and I'm sure you must be working from long time, है ना? Yes. So it was a wonderful time with you. Thank you so much to be a part of my Coffee Chat series. Thank you so much for having me. It was really wonderful speaking to you and learning more about your part, especially the occult science, before and after and during this conversation, the knowledge information that you gave. Definitely, it's always a vice versa. You know, I've also took a lot of things from you, took a lot of knowledge, and hopefully we'll implement them in our business and in our own things. Same here. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Thank you.